नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो गया है आपकी खबर आपका फायदा का। आरबीआई ने एक बार फिर से बैंक केवाईसी को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें आरबीआई ने इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के तमाम उपाय बताए हैं। लेकिन क्या कारण है इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही? क्या कारण है कि लोग अब भी तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद केवाईसी फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं? और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के फ्रॉड का शिकार कोई हो जाता है तो उसके पास पैसे वापस लेने के क्या क्या विकल्प हैं, और अगर विकल्प हैं तो फिर कितने पैसे मिलेंगे? अपने खास मेहमानों के साथ इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। आप और हम में से हर किसी को हफ्ते में एक दो कॉल्स ऐसी आ ही जाती हैं जिसमें आपका कोई बैंकर या वॉलेट या कोई फिनटेक कंपनी केवाईसी पूरा करने को कहती है। आपको हैरानी होती होगी कि ये कॉल्स बार बार क्यों आती हैं, जबकि आपका केवाईसी तो पूरा है। मगर ये धोखेबाजों की चाल होती है। वो आपको अपने ट्रैप में लेना चाहते हैं। आपके बैंक की सारी जानकारी के लिए वो इस तरह का जाल बिछाते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश जारी करके आम खाता धारकों को सावधान किया है। दरअसल जालसाज बैंक रिप्रेजेंटेटिव बनकर या फिर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर आपको फोन करते हैं। फोन पर आपसे बैंक डिटेल या डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेते हैं। कई बार वो आपको मैसेज में लिंक भेजकर कोई फॉर्म भरने के लिए कहते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाता है फ्रॉड का सिलसिला। आपके मोबाइल पर आई ओटीपी बताते ही आप एक झटके में कंगाल हो जाते हैं। इसके अलावा जालसाज बैंक के कस्टमर केयर बनकर आपको लुभावने ऑफर देते हैं। अगर आपने लापरवाही बरती तो समझो आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जितने उपाय किए जा रहे हैं, जालसाज भी उतना ही ज्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि धोखाधड़ी करने वालों ने नकली वेबसाइट भी बना रखी है। वो भी ऐसी वेबसाइटें जिनमें असली और नकली वेबसाइट का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आरबीआई ने कहा है कि ऐसी वेबसाइटों से सावधान रहें, सही वेबसाइट से ही अपनी जानकारी साझा करें। अब सवाल उठता है कि कैसे इन जालसाजों से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने बैंक खातों की जानकारी किसी को ना दें, अपनी खुद की डिटेल भी किसी से साझा ना करें। ऐसे फोन आने पर बैंक की कस्टमर केयर में फोन करें, किसी लुभावने ऑफर के चक्कर में न पड़ें। केवाईसी के नाम पर किसी को फोन पर अपनी डिटेल ना दें। केवाईसी कभी भी फोन पर नहीं होती, इसके लिए ब्रांच जाकर या वेबसाइट पर जानकारी दें। और ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जानकारी साझा करें। ये वो बातें हैं जिनके जरिए आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि बैंक कभी भी फोन कर आपके खातों की डिटेल नहीं लेते। आरबीआई की गाइडलाइन भी अपने कस्टमर को यही चेतावनी दे रही है कि अपनी पर्सनल जानकारी किसी को ना दें। इसके लिए जरूरी है, अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से रकम निकाल लेता है तो आप 3 दिन के अंदर इस मामले की शिकायत बैंक को करें। ऐसा करने पर आपको ये नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आरबीआई के नियमों के मुताबिक आपकी रकम 10 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4 से 7 दिन के बाद की जाती है तो ग्राहक को 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना होगा। तो ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय बेहद सावधान रहें और अपनी पर्सनल जानकारी किसी को शेयर ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केवाईसी फ्रॉड से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, इसके बचाव के लिए, हर तरह की जानकारी के लिए आज मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करा दें आज अपने मेहमानों से। डिजिकैप के सीईओ नगीन कोमू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नगीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के फाउंडर डायरेक्टर मधु एकम्बरम साहब। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नगीन, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। इससे पहले बहुत सारे बैंक्स ने भी, इंक्लूडिंग एसबीआई ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं समय समय पर, और ये कोई पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने इस तरह के गाइडलाइंस जो हैं वो कस्टमर्स को चेतावनी के तौर पर या सलाह के तौर पर जारी की है। लेकिन इसके बावजूद ये बार बार केवाईसी फ्रॉड रुक नहीं रहा है। क्यों आखिरकार लगातार आज भी इतनी गाइडलाइंस, इतनी अवेयरनेस के बावजूद केवाईसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं लोग? नगीन जी, इसमें पहली बात तो ये है कि हमें समझना ये है कि इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
जो लोग एक्चुअली केवाईसी के नाम पे जो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, वो यही सोच के करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ये पता नहीं होता है कि केवाईसी का नॉर्म्स और गाइडलाइंस क्या है। तो इससे ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हमें कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कि केवाईसी नॉर्म्स होते क्या हैं और केवाईसी कब कब करनी चाहिए और केवाईसी करने के लिए किस प्रकार के चैनल्स और उपलब्ध है उनके पास, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ कि आरबीआई ने क्या किया है कि ये कोरोना के वजह से, पैंडेमिक के वजह से उन्होंने ये बोला है कि आपको अगर री-केवाईसी करनी है तो डिजिटल चैनल्स, डिजिटल माध्यम आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट द री-केवाईसी डन। और वो डिजिटल चैनल्स में उन्होंने क्लियरली गाइडेंस और गाइडलाइंस दिया हुआ है कि ये डिजिटल चैनल्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप रजिस्टर्ड ईमेल से आप ईमेल भेज सकते हो, या आप मोबाइल बैंकिंग पे ऐप यूज़ करके भी आप अपना री-केवाईसी कर सकते हो। लेकिन इसके वजह से आपको कस्टमर को पहली बात तो ये सतर्क रहना होगा कि आप अगर वो कोई भी लिंक खोल रहे हो या अगर कोई भी आप ऐप से जा रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐप से केवाईसी आप शुरू करते हो तो आप किसी भी वक्त ऐसा ना होना चाहिए कि आपको ऐप के बाहर जा रहे हो आप केवाईसी करने के लिए, या अगर कोई लिंक भी अगर आप क्लिक कर रहे हो केवाईसी भरने के लिए तो आपको ये देखना चाहिए कि वो लिंक कितना जेन्युइन है और कौन से बैंक, अगर आपका खुद का बैंक का लिंक है कि नहीं है वो। बिल्कुल। तो ये बहुत और जानकारी देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए बैंक्स और बाकी रजिस्टर्ड रेगुलेटेड एंटिटीज को भी आरबीआई ने बोला हुआ है क्लियरली कि ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हर जगह उनके वेबसाइट पे कम्युनिकेशन जाता रहे कस्टमर्स को कि री-केवाईसी करना कस्टमर्स के लिए ज़रूरी है, बट री-केवाईसी के चक्कर में एक तो ये बात तो एकदम तय है कि केवाईसी करते वक्त आपको किसी प्रकार की आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन, ओटीपी, पिन या कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। तो अगर नगीन, बिल्कुल इस पर और डिटेल से बात करेंगे नगीन, लेकिन मधु, ये बैंक्स जो हैं ये आम कस्टमर तक ये सीधी सिंपल जानकारी क्यों नहीं पहुंचा पाते? अगर आपकी ईएमआई कटने की बारी आ रही हो तो कई कॉल्स आपके पास आएंगे, कई एसएमएसेस आपके पास आ जाएंगे, ईएमआई टाइम पे आप चुकाइए, लेकिन इस तरह की अवेयरनेस के लिए अगर कोई मैकेनिज्म होता बैंक्स का सिवाय एडवाइजरी जारी करने के, तो फिर लोग इस तरह से शिकार नहीं होते। वो एग्रेशन कम्युनिकेशन में, जिस कम्युनिकेशन की बात नगीन भी कर रहे हैं, वो एग्रेशन उस कम्युनिकेशन में क्यों नहीं दिखता है ताकि आम लोग फ्रॉड का शिकार ना हो? सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात तो यह है कि केवाईसी फ्रॉड एक सच है इंडिया में, और ये फ्रॉड पूरा देश में बुरी तरीके से फैला हुआ है। देखिए, केवाईसी फ्रॉड का काफी तरीके हैं। पहला है कि एक डेटा थेफ्ट होता है। इसमें सिर्फ एक बैंक का ही एक रोल नहीं रहता है, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स का भी रोल आ जाता है। डेटा थेफ्ट जो फ्रॉड होता है, इसमें क्या होता है, फ्रॉडस्टर अपने आप को बैंक एम्प्लॉय या एयरटेल का एम्प्लॉय बोल के कस्टमर से उनका केवाईसी इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ओटीपी, पिन जैसे काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेके उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन या मनी विड्रॉल करना, राइट। इसको हम डेटा थेफ्ट बोलते हैं। दूसरा फ्रॉड जो होता है वो रहता है इंपर्सोनेशन। इंपर्सोनेशन का मतलब यह है कि एक फ्रॉडस्टर किसी और का केवाईसी इंफॉर्मेशन हासिल करके उससे एक बैंक लोन अप्लाई कर लेना या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेना या एक सिम कार्ड को हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल कर लेना, ये इंपर्सोनेशन होता है। तीसरा जो काफी डरावना बात यह है कि ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट ना हो। मतलब ये सारे फ्रॉड्स कोई जब एक आदमी करता है तो उसका जो असर रहता है, उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है कोई भी एक सेट ऑफ कस्टमर्स के ऊपर। बट अगर ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बन जाता है जहां पे काफी एक कंपनी के तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लोग ये सब फ्रॉड करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइज फ्रॉड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और ये डरावनी बात वो हो सकती है कि जहां पे ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, जहां से कॉल्स आते हैं कि आपने 50 लाख रुपए विन हो गया है, तो आपको बस ये एक ओटीपी देना है या एक इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड करना है या एक ऐप डाउनलोड करके हमें एक्सेस दीजिए आपका मोबाइल का। तो ये सारे इश्यूज आते हैं जब एक आदमी नहीं कर रहा होता है, बट हालांकि एक
ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज सिंडिकेट करके इनको किया जाता है, तो उनको हमें रोकना चाहिए। अब रही बात कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए देखिए तीनों माध्यम को होशियारी से काम लेना पड़ेगा। पहला है ग्राहक, जिसके बारे में नगीन जी ने भी बहुत कदर किया है। दूसरा है कंपनीज यानी बैंक्स या एनबीएफसीज, और तीसरा है रेगुलेटर्स जैसे आरबीआई या सेबी हो गया। मतलब पहली बात यह हो गया कि मतलब कंपनीज यानी बैंक से एनबीएफसीज को कस्टमर एजुकेशन का तो एक मेन एजेंडा बनाना चाहिए, उनका प्रोसेस का सिस्टम में उनको एक मेन एजेंडा बनाना चाहिए। और आरबीआई का गाइडलाइंस को पूरा तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी वीडियो केवाईसी को या डिजिलॉकर हो, डिजिलॉकर बेस्ड केवाईसी हो या सी केवाईसी, ये सारे चीजें आरबीआई ने अभी लागू किया हुआ है। ये प्रोसेस फॉलो करने से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि एक्चुअल केवाईसी प्रोसेस कैसे होता है। इससे उन्हें फ्रॉड स्कैम्स को आइडेंटिफाई करना और उसको एक्चुअल केवाईसी प्रोसेस से डिफरेंशिएट करने में भी आसान हो जाएगा। तो एक कस्टमर एजुकेशन हो गया, और गाइडलाइंस को पूरा 100% टू द ट्रूथ फॉलो करने से कस्टमर का अवेयरनेस और भी बढ़ जाता है। अब रही बात रेगुलेटर्स का, रेगुलेटर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस के हिसाब से केवाईसी मतलब री केवाईसी करवाना, ये सारे रेगुलेटर्स ने एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे इन्होंने एक रूल जारी किया है। बट ये प्रोसेस का एक्सेस थोड़ा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज का डेट में जो ऑलमोस्ट कल तक ई केवाईसी जो प्रोसेस है, आधार बेस्ड ई केवाईसी जो प्रोसेस है, सिर्फ बैंक्स के लिए अवेलेबल था। अच्छा। एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, उन सब लोगों को ई केवाईसी का एक प्रोसेस अलाउड ही नहीं था। तो उसमें क्या होता था कि काफी सारे लूप होल बेस्ड प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। अभी फिलहाल जस्ट कल ही आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया जहां पे वो एनबीएफसी से एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिसको ई केवाईसी का एक सुविधाएं दे जाएगा उस एप्लीकेशन के बेसिस थ्रू। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या कोई एयरटेल शायद जो सिप बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, उनके पास अभी भी ई केवाईसी का प्रोसेस अभी तक जारी नहीं है। तो रेगुलेटर्स को भी कहीं ना कहीं ये कंपनियों का जो केवाईसी प्रोसेस करने का जो माध्यम है उसको भी थोड़ा बहुत ईज आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, क्योंकि अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। नगीन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक्स या रेगुलेटर्स केवाईसी का जो कॉन्सेप्ट है हमने विदेशों से लिया है, वहां पर बहुत सक्सेसफुली इसको किया जा रहा है। केवाईसी करना एक बहुत बैंकिंग की प्रोसेस में बहुत सेफ और हर तरह की सेफ्टी के लिहाज से, कंज्यूमर के लिहाज से भी और बैंक्स के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन इसका हवा शायद इतना ज्यादा बना दिया है कि अगर कोई आपको केवाईसी का कॉल करता है तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। केवाईसी मतलब अगर नहीं किया तो आज ही खाता बंद। और जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपके इसी डर का फायदा उठाते हैं। तो क्या रेगुलेटर्स या जो बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, क्या उनको भी केवाईसी के मामले में थोड़ा सा ग्राहकों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेना होगा? जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस आई कि अनिवार्य नहीं है, 31 तारीख तक आराम से आप भरिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी तरह से केवाईसी को लेकर भी एक डर की भावना न पैदा करते हुए एक कॉन्फिडेंस अगर दें हम ग्राहकों को, तो शायद ग्राहक बचे। जी, केवाईसी के मामले में आरबीआई ने भी एक रेगुलेशन जारी किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि पहले तो उन्होंने ये बोला है कि 31 दिसंबर तक हम किसी का भी अकाउंट्स फ्रीज नहीं करेंगे जिन्होंने अपना केवाईसी या री केवाईसी नहीं किया है। तो वो उन्होंने एक्चुअली एक अच्छा मुहूर्त दे दिया है कस्टमर्स को कि अगर आपको री केवाईसी करना है तो कर सकते हैं। और अभी पैंडेमिक की वजह से उन लोगों ने, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, कि डिजिटल चैनल्स जो ओपन अप किए हुए हैं, एंड वन ऑफ द चैनल इज वीडियो केवाईसी उसमें। तो अभी क्या है कि कस्टमर्स बैठ के, आरबीआई ने ये भी बोला है कि री केवाईसी के लिए भी आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो, आपको ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है और आपको ब्रांच आके अंगूठा और बायोमेट्रिक केवाईसी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो और उसके ऊपर जो री केवाईसी की बात चल रही थी उसके ऊपर भी आरबीआई ने ये बोला हुआ है कि री केवाईसी भी आपको हर बार हर साल करने की जरूरत नहीं है। कुछ रिस्की कस्टमर्स के लिए आप 2 साल में एक बार कर सकते हो, कुछ मीडियम रिस्क कस्टमर्स के लिए 8 साल में एक बार कर सकते हो, और नॉन रिस्क कस्टमर्स के लिए आप 10 साल में एक बार री केवाईसी कर सकते हो। यानी कि ग्राहकों को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपका केवाईसी एक बार हो गया है
तो अगर आपको कम से कम 2 साल तक, या अगर आप अच्छे कस्टमर हो तो 8 साल तक तो आपको री-केवाईसी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आरबीआई ने अपने मास्टर डायरेक्शन में तो क्लियर कर ही दिया है, पर आरबीआई इज आल्सो टेकिंग स्टेप्स कि ऐसे चीजों पे ज्यादा क्लैरिटी लेके आके उनको बोल रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। केवाईसी की कॉल जब भी आपको आती है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कान खड़े रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ ये धोखाधड़ी वाला कॉल क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं और इसको लेकर आरबीआई और तमाम बैंक जो हैं वो भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। ताज़ा गाइडलाइंस आरबीआई की ओर से आई हैं, उसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। एकम्बरम साहब, अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया तो वो करे क्या सर? www.cybercrime.gov.in, ये बार बार हम भी अपने दर्शकों को बताते हैं, बैंक्स भी कहते हैं, आरबीआई भी कहते हैं कि यहां पर शिकायत दर्ज करें, लेकिन इसके अलावा और क्या करे आदमी अगर उसके साथ फ्रॉड हो गया हो? देखिए, 2 तरीके हैं। पहले तो फ्रॉड से बचना चाहिए और फ्रॉड के बाद क्या होना चाहिए, राइट? सो फ्रॉड्स के बाद क्या होता है, उससे पहले मैं थोड़ा फ्रॉड्स से बचने के लिए भी थोड़ा बोल देता हूँ। एक तो है कि कोई भी बैंक या जो भी रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो एसएमएस लिंक या व्हाट्सएप लिंक के द्वारा किसी का केवाईसी अपलोड करने कभी भी वो ऐसे माध्यमों को यूज नहीं करते हैं। या कोई भी ऐसे रेगुलेटेड एंटिटी किसी कस्टमर को अननोन एप्स या अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड एप्स जैसे टीम व्यूअर हो गया, एनीडेस्क, इन सब का काफी सारा डिफरेंट यूसेजेस है, बट कोई बैंक ऐसे थर्ड पार्टी एप्स को बोलते नहीं है कि इनको आप डाउनलोड कर लो, या उनका जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स है तो वो लोग ऐसे कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि ऐसे सारे एप्स को आप डाउनलोड कर लो, तो वो कभी ये लोग नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा ग्राहकों को, केवाईसी, री-केवाईसी या केवाईसी अपना चीजों को अपलोड करते टाइम। ये पहली बात हो गई। अगर कोई फ्रॉड हो गया है तो पहली बात तो उनको पहले वो जो बैंक या इंस्टीट्यूट जिसके साथ वो डील कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फ्रॉड किया है कि मैं एक एचडीएफसी बैंक का एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव हूं बोल के उन्होंने वहां से फ्रॉड किया है, तो पहले वो बैंक को अपना कस्टमर केयर सेंटर या उनको कॉल करके या ईमेल के द्वारा उनको पहले जाके समझाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ फ्रॉड उनको सेंस हुआ है। सेकेंड चीज, आपको जो बोला, साइबर क्राइम को 100% उनको जाके वहां पे भी अपना इश्यूज दर्ज करना चाहिए। और आरबीआई का पोर्टल में भी एक ऑम्बड्समैन पोर्टल में रहता है जहां पे कस्टमर अपना इश्यूज को वहां पे भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक। फोर्थ चीज, अगर उन्होंने कहीं पे भी अपना कार्ड इंफॉर्मेशन या कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, पहले बैंक्स को कॉल करके वो सारे कार्ड्स या बैंक्स को या उनका अकाउंट के ऊपर एक डेबिट फ्रीज, मतलब वहां से कोई ट्रांजैक्शन ना हो, उसका भी एक स्टेप ले लेना चाहिए। तो ये सब लेके जब उनको ये लगेगा कि एक्चुअल में फ्रॉड है तो वो बैंक को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर फ्रॉड नहीं है तो उनको डीफ्रीज करके वो लोग अपना एक्टिविटीज चालू कर सकते हैं। ओके, नगीन सर, क्या ऐसा हो सकता है कि फोन पे केवाईसी की बात ही ना हो, ये गाइडलाइन जारी हो जाए कि बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, फोन पे केवाईसी की बात होगी नहीं, आपको ईमेल पे या आप फिजिकली आ जाइए। चलिए, कोरोना काल में तो पॉसिबल नहीं है फिजिकली, यानी दूसरे माध्यम से फोन, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड फोन पे हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है? जी, आप अगर फोन के बारे में बात कर रहे हो तो फोन कॉल करके फोन कॉल, ग्राहक को हाँ, फोन कॉल की बात कर रहा हूं। हाँ जी, फोन कॉल के थ्रू, माध्यम के थ्रू तो केवाईसी कभी हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो ये आप गांठ बांध के आप बोल सकते हैं कि एब्सोल्युटली नो वे कि आप फोन कॉल पे हम आपका केवाईसी वेरीफाई करवा लेंगे। तो अगर कोई फोन करके भी बोल रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए या पिन नंबर दीजिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी केवाईसी के लिए अकाउंट नंबर या आपका पिन नंबर या आपका कार्ड का नंबर की जरूरत ही नहीं होता है। सही बात। अगर कोई केवाईसी के नाम पे अगर कोई ऐसी चीज मांग रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि वो फ्रॉड है। दूसरी, फोन कॉल पे तो कभी भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि केवाईसी में ये आजकल आरबीआई ने भी वेरी क्लियर मैंडेट जारी कर चुके हैं कि अगर आपको केवाईसी करवाना है, नया कस्टमर है, जैसे एक बैंक में आपको एक नया खाता ओपन करना है, तो आपको वीडियो केवाईसी करवाना ही है। जी, तो वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा कि एक आदमी आपके साथ बात कर रहा है, एक आदमी आपसे कुछ चीज़ें मांग रही है। तो उसके हिसाब से तो एक फ़ोन कॉल पे तो कभी भी
ये क्लियर कट अगर आरबीआई की तरफ से ना भी आए, लेकिन एक क्लियर कट कम्युनिकेशन बैंक्स, एनबीएफसीज और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो तो जारी कर ही सकते हैं कि कोई भी फोन कॉल पे इसीलिए कर रहा हूं सर, छोटी सी जानकारी है। हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं केवाईसी के बारे में, लेकिन सबसे बुनियादी चीज है कि फोन पर केवाईसी होगा ही नहीं। अगर आपसे कोई फोन पर केवाईसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, फ्रॉड है जी, क्योंकि बैंक, एनबीएफसी आपको फोन करके केवाईसी करने को कहेगा ही नहीं। और हमारा सारा का सारा, आपने सही कहा कि वीडियो केवाईसी पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसलिए आज दर्शकों को एक बार फिर से क्विकली आज जो हमने बातचीत की है और एक बार आरबीआई ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं उसको हम दोबारा आपके लिए रिपीट कर देते हैं। फोन पर केवाईसी नहीं होता। पहली बात, अगर कोई भी आपको फोन पर कहता है कि केवाईसी के लिए फलाना फलाना चीज दीजिए, मत दीजिए, फोन काट दीजिए या नंबर की शिकायत दर्ज करा दीजिए। कहां करानी है हमने आपको बता दिया। खाता भी अगर लॉग इन कर रहे हैं आप कहीं पर तो ध्यान रखिए किस वेबसाइट पर जा रहे हैं। पर्सनल डिटेल्स आपको बिल्कुल नहीं देनी है। इसके अलावा केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां आपको कहीं नहीं देनी है, कोई फोटोस्टेट दे दो, स्कैन कॉपी दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका खाता साफ नहीं करेगा। एकम्बरम साहब ने साफ साफ बताया कि आपके नाम का कोई सेकंड सिम कार्ड भी निकाल सकता है, आपके नाम का कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड भी ले सकता है, और फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो ये क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं था, मैंने तो ये सिम कार्ड लिया ही नहीं था। तो ऐसे ही ये फ्रॉड होते हैं, ये भी समझना है। कार्ड की जानकारी तो बिल्कुल नहीं देनी है, नंबर्स, ओटीपी वगैरह कुछ नहीं देने हैं, पिन, पासवर्ड, ओटीपी बिल्कुल नहीं देना है। अज्ञात व्यक्तियों, एजेंसियों से कोई भी कॉल आता है उसको एंटरटेन नहीं करना है। तो कुल मिला के ये सारी जानकारी हमने आपको आज दे दी। सतर्क आपको रहना है, फोन पर केवाईसी नहीं होता। ये बात कान खोलकर आप बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, हमारे साथ आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी उम्मीद के साथ कि केवाईसी फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूकता होगी, आम लोगों को जानकारी मिलेगी और आप सतर्क रहें। इजाजत दीजिए और देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।